नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइएगा, हम आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, लिंग। ठीक है ना। लिंग को हम बढ़िया से आज समझेंगे। कल जो पढ़े थे, कल का टॉपिक था संज्ञा। अब संज्ञा के उसमें 3 विकारी रूप होते हैं, उसके पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा कितनी प्रकार की? संज्ञा जो है हिंदी में कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इन तीनों को हम बताए थे। वहीं जातिवाचक में समूहवाचक को जोड़ करके हम बता दिए थे, जबकि भाववाचक में कौन सा? द्रव्यवाचक को हम बता दिए थे। ठीक है ना। कुल 5 प्रकार के होते हैं। वहीं अंग्रेजी में जाओगे तो 5 प्रकार की आपको संज्ञा देखने को मिलेंगी। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है शुरू करने से पहले हम इसको जानते हैं कि लिंग का जो निर्धारण किया गया है कहां से उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न हुआ। इस संज्ञा जो है, संज्ञा के 3 विकारी रूप है। संज्ञा के कौन कौन से? 3 विकारी रूप। अब देखिएगा, यहां से शुरू करने से पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे संज्ञा के कितने विकारी रूप? संज्ञा के 3 विकारी रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिएगा, यहां पे पहला हमारा जो है लिंग है, लिंग। दूसरा जो है वचन है। ठीक है। तीसरा क्या है? कारक है। ठीक है। लिंग, वचन, कारक। ठीक है ना। देखिएगा, संज्ञा के 3 विकारी रूप कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक। ठीक है ना। अब हम इसमें 3 टॉपिक तो चलिए, संज्ञा के कितने विकारी रूप? 3 विकारी रूप। इसमें 3 जो है लिंग, वचन, कारक को हम देखते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? लिंग, है ना। लिंग। देखिएगा, यहां हेडिंग डालिएगा दोस्तों, हेडिंग डालिएगा, नया टॉपिक लिंग। यहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। देखिएगा, लिंग किसे कहते हैं? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग किस भाषा का रूप है ना। लिंग जो है, देखिएगा, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? चिन्ह या निशान। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है। किसी जाति के नर या मादा के बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पहली परिभाषा हमारी हो चुकी है। उसके बाद लिंग जो है संस्कृत भाषा का क्या है? शब्द है। लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिएगा, यहाँ परिभाषा हम लिखते हैं, परिभाषा के माध्यम से आप लोग लिखते चलिएगा हमारे साथ साथ में। देखिएगा, लिंग किसे कहते हैं? देखिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। पूछा जाता है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? चिन्ह या निशान होता है। उसके बाद चिन्ह या निशान, इसमें देखिएगा, फिर लिखिएगा यहां पे तथा किसी भी जाति के नर या मादा को बोध कराने वाली संज्ञा को लिंग कहा जाता है ना। क्या है इसकी परिभाषा?
लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान। ठीक है ना, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। तथा किसी भी जाति के नर या मादा जाति के बोध को, मतलब समुदाय को बोध कराने वाली संज्ञा ही क्या है? लिंग है। अब देखिएगा लिंग जो है, यही लिखिएगा फिर आगे, लिंग शब्द, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आपकी परिभाषा पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, यही है। ठीक है ना, लिंग शब्द का, लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का क्या है? एक शब्द है ना। अब देखिएगा यहाँ अब सवाल उठेगा क्या? यहाँ पर सवाल उठता है कि मतलब संस्कृत हो गए, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, इसमें कितने लिंग निर्धारित किए जाते हैं? वहीं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इसमें कितने लिंग निर्धारित किए जाते हैं? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम समझने का इसको प्रयास करेंगे। देखिए संस्कृत, यहाँ पे लिख लीजिएगा, संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, पाली, उसके बाद फिर यहां पर गुजराती। इसमें क्या होते हैं? कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। ठीक है ना, 3 लिंग होते हैं। यही देखिएगा, इसमें जैसे संस्कृत, क्या इसमें पाली नहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ पर मराठी होगा, मराठी है, मराठी, पाली इसमें आता है। इसमें 2 लिंग, पाली में 2 लिंग होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, चलिए इसको हम मिटा के फिर हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसमें पाली, उसके बाद फिर कौन सा होता? अपभ्रंश, उसके बाद फिर क्या होगा? हिंदी। ठीक है ना, हिंदी। इसमें कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं। अब यहीं से ही आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे इसमें तो कई क्वेश्चन बनेंगे, 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिएगा लिंग इसमें दे देगा आपको, प्रश्न ऐसा मिलेगा कि निम्न में से किसमें 2 लिंग होते हैं? निम्न में से या किसमें 3 लिंग होते हैं? 2-3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, जब 3 लिंग पूछेगा। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा मेल नहीं है, ऐसे दे देगा। ठीक है ना। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम अब समझेंगे लिंग मतलब कितने होते हैं, जो हम अभी तक पढ़े हिंदी में लिंग कितने होते हैं? हिंदी में लिंग जो है 2 होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। ठीक है, देखिएगा यहां पर देखते हैं हम इसको। हिंदी में दो लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्री लिंग। ठीक है ना, यही हमारे 2 लिंग होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना। अब हम देखेंगे पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। देखिएगा पुल्लिंग शब्द की अभी हम परिभाषा, यहां पर जो है परिभाषा पहले इसकी लिखिएगा।
ठीक है ना। पुल्लिंग की परिभाषा पहला हम देखते हैं, हेडिंग डालिएगा पुल्लिंग, ठीक है ना। देखिएगा इसकी परिभाषा होती है जिस संज्ञा शब्द में नर जाति का बोध हो, वहां पर क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्द में लिंग जाति का क्या हो, बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। देखिएगा लिखिएगा, जिस संज्ञा शब्द में नर जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब देखिएगा कुछ शब्द हैं इसमें जो पुल्लिंग के आते हैं। देखिए जैसे दिन महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पर्वत, पहाड़, पठार जो नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। कुछ शरीरवाचक जो शब्द होते हैं वो भी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। उसके बाद फिर इसमें एक शब्द और आ जाता है, जैसे हाँ, इसमें जो वृक्षों तथा झाड़ियों के नाम भी कुछ पुल्लिंग शब्द में आते हैं। देखिएगा दोस्तों इसमें जो है, अब यहां नीचे लिखिएगा, पहला बनाइएगा दिन महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिएगा इसमें जैसे में लिखिएगा यहाँ पे, जैसे दिन महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी। उसके बाद इसमें लिख सकते हो हिंदी महीनों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे फाल्गुन, इस टाइम पे फाल्गुन बीत चुका है, चैती चल रही है, फाल्गुन हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़, कोई भी हो, दिन महीनों के नाम क्या होते हैं, दिन मतलब क्या, सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, उसी को हम हिंदी में फाल्गुन, उसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़ जो जानते हैं इत्यादि नामों से, है ठीक ना। अब देखिएगा इसमें दूसरी जो इसकी लाइन है, वहां देखिएगा क्या होगा, दिन महीनों के हो चुके। अब हमको देखना है इसमें क्या, रत्नों तथा धातुओं के नाम, रत्नों, नंबर 2, रत्नों तथा धातुओं के नाम। देखिएगा यहां पे जैसे में लिखिएगा, ऐसे सोना लिखिएगा, यहां सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ठीक है ना, etc इत्यादि। रत्नों तथा धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। रत्नों तथा धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा। जबकि यहां एक अपवाद है, देखिएगा, जबकि चांदी स्त्रीलिंग शब्द है ना। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी क्या होती है, चांदी पहनी जाती, पहना नहीं जाता, चांदी पहनी जाती है। सोना पहना जाता है, पहनी उसमें नहीं आएगा। तांबा है, जैसे कहते नहीं गांव की भाषा में तबुआ, तांबा हो है ना। उसके बाद पीतल
पीतल क्या है। उसके बाद फिर यहाँ लोहा देखिएगा, लोहा। उसके बाद फिर चांदी, चांदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द ही है। आप वैसे भी स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पे, चांदी कैसा है, पुल्लिंग तो है नहीं, वैसे भी इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द या भाव उत्पन्न हो रहा है ना। उसके बाद फिर दोस्तों देखिएगा यहाँ पे नीचे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर जो तीसरा होगा, वृक्षों तथा फलों के नाम। यहां देखिएगा, वृक्षों तथा फलों के नाम, तीसरा, वृक्षों तथा फलों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे लिखिएगा, वृक्षों तथा फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे लिखिएगा यहाँ पे होगा जैसे आम, जैसे आम, पीपल, बरगद, महुआ, महुआ। परंतु, परंतु लगाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा फिर परंतु क्या, इमली, इमली हो गया। वहीं पर लीची हो गया, लीची हो गया, तथा नारंगी, नारंगी। ये क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्री लिंग होते हैं। ठीक है ना। आम, पीपल, बरगद, महुआ, ये क्या होते हैं आपके हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। जबकि इमली, लीची तथा नारंगी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, कहते नहीं है। देखिए, लीचिया, लीची, लीची को लीचिया बोलते हैं। उसके बाद इमली, इमलिया हो ले आओ। उसके बाद नारंगी, नारंगी क्या है, स्त्री, ये भी फल है, ये भी फल है, नारंगी भी। उसके बाद देखिए आम, अमुआ, अमिया ना कही है। पीपल, पीपल को क्या बोलते हैं, पीपलिया थोड़ी बोलिए, पीपल को पीपल ही बोला जाएगा। वहीं पे बरगद, बरगद हो गया, महुआ हो गया। आप अपने शब्दों में भी एक मतलब जो लैंग्वेज है आपका, उस भाषा में भी आप देखेंगे, इस बोली में भी देखेंगे, तो आपको कहीं न कहीं नजर ये भी आएगा कि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द उत्पन्न हो रहा है, उसमें भाव स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक दो बार पढ़िए उसको, वैसे ही समझ में आ जाता है। एक व्यवहारिक भाषा में ढालिए। लिंग, लिंग कुछ है नहीं, लिंग समझ लीजिए कि लिंग में होता कुछ नहीं है, बस अपने आप में थोड़ा समझने की जरूरत है। भाषाओं को समझना है, उसका लैंग्वेज, बोली कैसी है, वो कैसा उत्पन्न उसमें भाव हो रहा है। चलिएगा, इसमें चौथे नंबर पे हम देखेंगे यहाँ दोस्तों, चौथा नंबर देखिएगा, अनाजों, पहाड़ों, इसको मिटा देंगे, अनाजों। हमारे साथ साथ में आप लोग उतारते चलिएगा। इतना एग्जाम्पल दे करके आपको हम बता देंगे कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ चौथा देखिएगा, चौथा देखिएगा। चौथे में क्या है, अनाजों, अनाजों, पहाड़ों, उसके बाद फिर समुद्रों, एवं ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें देखिएगा, अब इसमें तो एक अनाज है, पहाड़ है, उसके बाद समुद्र है, फिर क्या है, ग्रह है। ठीक है ना। अनाज, अनाज को हम देखेंगे, पहाड़ को देखेंगे, समुद्र को देखेंगे, ग्रह को देखेंगे। अब इसमें देखिएगा, जैसे अनाज, अनाज हेडिंग डालिएगा, फिर ऐसे थोड़ा अनाज में, अनाज में देखिएगा, जैसे गेहूं, चावल, चना, गेहूं,
चावल चना, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। लेकिन मटर, अरहर, सरसों, उसके बाद फिर अलसी, मूंग, मकई, ये क्या है? ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना? देखिए अनाज में गेहूं, चावल, चना, देखिए गेहूं, चावल, चना क्या होते हैं? हिंदी में पुल्लिंग है, लेकिन मटर, अरहर, सरसों, अलसी, मूंग, मकई क्या है? हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये अपवाद है, जो हम लेकिन या परंतु के बाद जो लिखवा रहे हैं वो आपके क्या है? पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग है, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है ना? देखिएगा फिर अगला जो है, अब इसमें क्या है? ये वाला तो हो चुका। अब इसको हम देखेंगे पहाड़ों के नाम। हेडिंग डालिएगा पहाड़, हेडिंग डालिएगा पहाड़, पहाड़ में देखिएगा पहाड़ों के नाम कैसे आते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ठीक है। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली है तो पहाड़ ही, मतलब पर्वत के ही रूप है। क्या है? पर्वत के ही रूप है। अब देखिए वहीं पर अलग अलग नामों से, जो हिमालय है, हिमालय को देखिए उत्तर भारत के उत्तरी मतलब ऊपरी सिरे पर क्या है? हिमालय के नाम से उसको जाना जा रहा है। वही पर्वत भी है, देखिए जो पहाड़ है विंध्याचल क्षेत्र कहाँ है? एमपी वाला क्षेत्र, विंध्यान इलाका। वही सतपुड़ा जो एमपी में भी अवस्थित है, सतपुड़ा भी। वही जो है अरावली राजस्थान से लेकर के यहाँ आपके दिल्ली तक है। जो भी है इसमें देखिएगा जो पहाड़ के नाम है वो क्या होते हैं? हिंदी में पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है ना? यहाँ हमारा समझने का तात्पर्य यही कि ये पुल्लिंग शब्द है। हिमालय, इसको हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना? इसको हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। देखिएगा जो अगला क्या होगा? समुद्रों के नाम। समुद्र, यहां पर देखिएगा समुद्रों के नाम, यहां देखिएगा जैसे इसमें क्या मिलेगा? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद फिर हिंद के बाद प्रशांत, उसके बाद पीला सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, इस समुद्रों के नाम भी जो होते हैं क्या होते हैं हिंदी में? ये भी होते हैं क्या? पुल्लिंग। ठीक है ना? समुद्रों के नाम भी क्या होते हैं हिंदी में? पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पीला सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, लेप्टिव सागर, कुछ भी है सागर, इतना बता देंगे पागल हो जाओगे। देखिएगा फिर इसमें हो गया है समुद्रों के नाम। अब हमको देखना दोस्तों यहाँ पे ग्रहों के नाम है ना? ग्रहों के नाम एक एक करके मजे में आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक दो बार क्लास देख लोगे ना, चाहे नोट्स बनाओ ना बनाओ, दिमाग में बस जाएगा आपसे आप। देखिएगा यहाँ पे ग्रहों के नाम में ग्रह
क्या होते हैं हिंदी में? पुल्लिंग होते हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं। जैसे सूर्य, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, है ना, बृहस्पति इत्यादि। कुल तो 8 ग्रह हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। परंतु देखिएगा, परंतु इसमें 8 ग्रहों में एक है परंतु। देखिएगा यहाँ पृथ्वी हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखिएगा सूर्य, चंद्रमा, आप सोचते होंगे चंद्रमा तो स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन देखिए बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते रहे होंगे कि चंदा मामा वाला जब हम लोग बचपन में रोते थे किसी चीज के लिए, तो हम लोगों को मतलब चुप कराने के लिए मम्मी के द्वारा सुनाया जाता था चंदा मामा वाली कहानी, है ना। तब हम क्या होते थे? चुप हो जाते थे, हमको कुछ मिल जाता था तब। देखिएगा यहाँ पे हो चुका है इतना। अब देखिएगा दोस्तों, हमको इसमें देखना है एक और, चौथा हो चुका है, 5वां हमको देखना है। 5वां आप लोग हमारे ख्याल से इसको लिख लिए होंगे। देखिएगा पांचवा जो है, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम आपको बताए थे शुरू में, शरीर, लिखिएगा शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, जैसे कौन कौन से, जैसे कौन कौन से हो गए? देखिएगा जैसे कौन कौन से इसमें है। पेट, जैसे पेट, दांत, उसके बाद फिर होंठ या होंठ, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? और पलक, उसके बाद हाथ, पैर के बाद फिर बाल, सिर, और देखिएगा मस्तक, घुटना, घुटना, कंठ इत्यादि क्या होते हैं? हिंदी में पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ शरीर वाचक शब्द भी हमारे हिंदी में क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे पेट कहते नहीं है, पेटवा है वो, है, दांत, दतवा। उसके बाद होंठ क्या है? होंठ क्या है? पुल्लिंग शब्द ही है। अब ज्यादा नहीं कह रहे हैं यहाँ, होंठ समझ लीजिए क्या होता है। पलक कहते नहीं, पलकिया। यहाँ पर पलकिया अगर कहोगे तो एक देखिए, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा अटपटा, कि यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, क्या है पलक शब्द। स्त्रीलिंग लग रहा होगा, लेकिन स्त्रीलिंग है नहीं, है ना। यहाँ हाथ को देखिए, हाथ को हथवा, पैरवा, उसके बाद बाल, है ना, सिर, मस्तक, घुटना, कंठ इत्यादि, है ना। उसके बाद अब देखिएगा इसमें इस हो गया पुल्लिंग समाप्त, ठीक है ना। पुल्लिंग जो है समाप्त हो चुका है। हमारा जो है दूसरा नंबर स्त्रीलिंग। अब देखिएगा स्त्रीलिंग में दोस्तों है कुछ नहीं, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे स्त्रीलिंग में, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। देखिएगा
स्त्रीलिंग, हेडिंग डालिएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इसकी हम परिभाषा देखेंगे, वही क्या है जो हम पुल्लिंग में देखे थे, वही परिभाषा सेम टू सेम है। वहां नर का बोध होता था, यहाँ मादा का बोध होगा, है ना। जिस भी संज्ञा शब्द में मादा जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिस भी संज्ञा में नर जाति का बोध होगा क्या होगा, वो पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है ना, परिभाषा वही है, कोई परिवर्तन नहीं, खाली नर मादा का हेर फेर है ना। यहां देखिएगा इसकी परिभाषा, जिस भी संज्ञा शब्द में मादा जाति का बोध हो उसे हम स्त्री लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में दोस्तों। यहाँ हमारा जो स्त्रीलिंग में होगा कुछ रूप है जिसका विस्तार जो है, जैसे नदियों के नाम हो गए, है ना, नदियों के नाम हो गए, उसके बाद बोलियों भाषाओं के नाम हो गए, है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देखिएगा यहाँ पे नदियों के नाम लिखिएगा, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पहला हो गया। जैसे देखिएगा, जैसे लिखिएगा, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, लिख लीजिएगा यहाँ पे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा इत्यादि। ठीक, लेकिन देखिएगा, लेकिन सिंधु, सोन, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, दामोदर एवं ब्रह्मपुत्र हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा इत्यादि जो नदीवाची शब्द है स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु, सोन, दामोदर एवं ब्रह्मपुत्र जो है, सिंधु, सोन, दामोदर, ब्रह्मपुत्र क्या है, हिंदी में ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, ये अपवाद हैं। ठीक है ना। जो अपवाद हम लिखवा रहे हैं, चाहे पुल्लिंग में लिखवा चाहे स्त्रीलिंग में लिखवा रहे हैं, वहीं से शब्द जो है उठाएगा परीक्षाओं में, वही शब्द देगा, अपवाद ही देता है। चाहे जो भी पेपर है, प्रश्न आप देख लीजिएगा, वहां पे जाकर के आपको यहीं से शब्द मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, और इसमें क्या होता है, भाषाओं तथा बोलियों के नाम, भाषाओं तथा बोलियों के नाम, भाषाओं तथा बोलियों के नाम। दूसरा लिखिएगा, यहां इसको लिख लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको हम। देखिएगा, भाषाओं तथा बोलियों के नाम, हेडिंग डालिएगा दूसरा, भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है ना। भाषाओं तथा बोलियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे देखिएगा, जैसे लिखिएगा यहाँ पे क्या,
जैसे पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, बिहारी, जैसे पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, अवधी, उसके बाद बिहारी इत्यादि etc। ठीक है ना। पंजाबी क्या है? पंजाबी क्या है? भाषा है कि बोली है? पंजाबी में देखिएगा जो पंजाबी, उसके बाद हिंदी क्या है, ये सब हमारी भाषा है। वही भोजपुरी जो है, भोजपुरी क्या है? भोजपुरी बोली है। अभी अवधी क्या है? बोली है। बिहारी क्या है? बोली है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ दोस्तों एक और, तिथियों के नाम। अब देखिएगा तीसरा क्या है, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम भी होते हैं। तिथियों के नाम, देखिएगा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिएगा यहां, जैसे प्रथमा, जैसे क्या? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, है ना। पंचमी, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा यहाँ तीज, दूज इत्यादि। ठीक है ना। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीज, दूज। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी में। वहीं देखिएगा दोस्तों, कुछ अंगवाची जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अंगवाची शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको। जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग पढ़ लीजिए, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला परीक्षाओं में। आप देखिएगा, चाहे जो भी परीक्षा हो, यहीं से ही आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा देखने को। आप अगर परिभाषा को ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे जो भी परीक्षा आप देंगे। देखिएगा, कुछ अंगवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अंगवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। यहां पर देखिएगा, कौन था? चौथा नंबर था ना। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कमर, कमर, उंगली, एड़ी। ठीक। उसके बाद फिर लिखिएगा कलाई, पुतली, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा यहाँ जीभ, हथेली, क्या है? हथेली। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा पीठ, जांघ, ठीक, इत्यादि। कमर, उंगली, एड़ी, कलाई, पुतली, जीभ, हथेली, उसके बाद पीठ, जांघ इत्यादि क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ अंगवाचक या शरीरवाचक शब्द होते हैं। उसमें भी हम आपको बता दिए थे। कहाँ पे? पुल्लिंग में भी बता दिए थे।
जैसे बताए थे होंठ, हाथ, पैर, उसके बाद फिर क्या, सिर, मस्तक, ठीक है ना, इत्यादि को हम बता दिए थे वहां पर भी। यहाँ पर जो अपवाद स्वरूप है, यहाँ पर एक शब्द और लिख लीजिएगा, कभी कभी मान लीजिए पूछ भी ले, जैसे यहाँ पे गोदा भी लिख सकते हो आप, ETCF करिएगा, है ना, लिख लीजिएगा गोदा। अब देखिएगा, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अगली, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें हम देखेंगे मकड़ी, देखिएगा पहला जो है लिखिएगा मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग होती है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा आत्मा हिंदी में, आत्मा हिंदी में केवल केवल स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में होती है। आत्मा क्या होती है, आत्मा निकलती है, निकलता नहीं, आत्मा क्या होती है, निकलती है ना। उसके बाद मकड़ी, देखिएगा इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मकड़ी, फिर हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा। तीसरा जो है, तीसरा लिखिएगा सर्वनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है तथा मत लिखिएगा, जबकि लिंग परिवर्तन केवल संज्ञा का होता है, ठीक है ना। सर्वनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता। पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि निम्न में से किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। लिंग परिवर्तन किसका नहीं होगा, सर्वनामों का लिंग परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। लिंग परिवर्तन किसका होगा, संज्ञा का होगा। अभी हम बताए, जो भी परिभाषा बताए हैं, देखिए चाहे पुल्लिंग बताए हो चाहे उसमें स्त्रीलिंग बताए हो, वहां संज्ञा, जिस भी संज्ञा शब्द का, संज्ञा शब्द में नारा या नर या मादा जात क्या हो, बोध हो, वहां पर क्या होंगी, लिंग होगा, ठीक है ना, उसे हम लिंग कहते हैं। वही शब्द जो है ध्यान में रखिएगा, वहां पर भी हम संज्ञा शब्द को देखे थे, ठीक है ना। किसको देखे थे, संज्ञा शब्द को देखे थे। संज्ञा का क्या है, लिंग परिवर्तन अभी तक हुआ है, ठीक है ना। हम सर्वनामों का कहीं पर उल्लेख अभी तक नहीं किए हैं। देखिएगा मित्र, यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो एक और महत्वपूर्ण चीज है, लिखिएगा पदनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। पदनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। हेडिंग डालिएगा, मतलब हेडिंग क्या, चौथा नंबर लिखिएगा, पदनामों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखिएगा, जैसे एक शब्द बार बार प्रचलन में रहता है, लेखपाल हम लोग लिखते हैं ना, लेखापाल लिखा जाता है। शुद्ध शब्द क्या है, लेखापाल, लेखपाल नहीं होता है। देखिएगा लेखापाल। उसके बाद हम लोग एक शब्द और देखते हैं, दरोगा, क्या होता है, दारोगा लिखा जाता है।
दारोगा, दारोगा, ठीक। उसके बाद प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक हो गया। प्रधानमंत्री, यहां पे लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री, विधायक इत्यादि, ठीक। पद नामों का लिंग परिवर्तन क्या होता है? नहीं होता है। जैसे लेखापाल, दारोगा, उसके बाद प्रधानाध्यापक, प्रधानमंत्री, विधायक, ठीक है ना। लेखपाल को हमेशा क्या बोला, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको लेखपाल ही बोला जाएगा, लेखपालाइन नहीं बोला जाएगा स्त्री रहेगी तो। जैसे दरोगा है तो दरोगाइन बोला जाता है, दरोगाइन नहीं कभी बोला जाएगा। प्रधानाध्यापक, चाहे देखिए प्राइमरी प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के आप देखिएगा प्रधानाध्यापक कक्ष लिखा रहता ना, सामने ऑफिस के सामने लिखा रहता है प्रधानाध्यापक कक्ष। वहां प्रधान, अगर मान लीजिए कोई महिला प्रधानाध्यापक है तो वहां प्रधानाध्यापिका कक्ष नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। पद नामों में लिंग परिवर्तन होता नहीं है दोस्त। यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे वर्तमान में मोदी चाचा हो, वो क्या होगा, वही लिखा जाएगा, प्रधानमंत्रियाइन नहीं लिखा जाएगा। वही विधायकाइन नहीं होगा, ठीक है ना। इत्यादि जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, पदनामों का लिंग परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो है, जो लिखित है वही रहेगा, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज और, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता। एक और जो है लिखिएगा और लिख लीजिएगा यहीं पे, निम्न अपवाद है सब, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें, देखिए किसका किसका लिंग परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे पक्षी, जैसे क्या, पक्षी, छिपकली, छिपकली, चील, चील हो गया। उसके बाद फिर भालू, भेड़िया, भालू, भालू हो गया, भेड़िया हो गया। अब यहां पर ऊपर लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा नीचे। ऊपर देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो गया, भेड़िया। उसके बाद यहां लिखिएगा फिर कोयल, 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 ठीक है ना। कोयल के बाद फिर लिखिएगा गिलहरी, खच्चर, खटमल, गिलहरी, खच्चर, खटमल, खटमल। उसके बाद फिर वो लिखिएगा एक, जैसे जोंक, जोंक का भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, इत्यादि, etc कर दीजिएगा। यही शब्द है अपवाद स्वरूप। इसी में से क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यहीं से निम्न में से लिंग परिवर्तन किसका नहीं होगा, ठीक है ना। निम्न में से लिंग परिवर्तन किसका नहीं होगा, दे देगा इसमें से एक, इसमें से दे देगा तीन और अन्य कहीं से दे देगा। इसमें देखिएगा पक्षी, छिपकली, चील, कोयल, गिलहरी, खटमल, जोंक, उसके बाद कोयल हो गया, भालू, भेड़िया इत्यादि क्या होते हैं हमारे, इनका जो है लिंग परिवर्तन नहीं होगा। ना तो स्त्रीलिंग में आएंगे ना तो पुल्लिंग में आते हैं, ठीक ना। इनका लिंग परिवर्तन करना आसान नहीं है ना। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द, यही लास्ट है, अब खत्म हो जाएगा हमारा लिंग। देखिएगा यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा दोस्तों। निम्न निम्न कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्द पुल्लिंग से
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं देखिएगा। जैसे पंडित, ठाकुर, यहां पर लिखिएगा पंडित, दूसरा लिखिएगा ठाकुर, क्या ठाकुर, तीसरा लिखिएगा नेता, चौथा लिखिएगा साधु, साधु, कवि, मेढक, मेढक है ना, मेढक, मेढक। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा बेटा, क्या बेटा, ठीक है ना। ये क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद स्त्रीलिंग हम कैसे परिवर्तित करेंगे इसको स्त्रीलिंग में, देखिएगा पंडित के क्या होगा, पंडिताइन या पंडितानी भी होता है, ठीक है। देखिएगा यहां पंडिताइन, पंडिताइन या पंडितानी होगा। ठाकुर का क्या होगा, यहां पर लिखिएगा ठाकुराइन, ठाकुराइन होगा। नेता का क्या होगा, नेता का क्या होगा, नेत्री होता है, यहां पर लिखिएगा नेत्री, नेताई ना कही दिया, नेत्री, ठीक है ना। साधु क्या होगा, साध्वी, ठीक है ना, साध्वी यहां लिखिएगा साध्वी। कवि क्या होगा, कवियत्री, क्या कवियत्री, ठीक है ना, ये शब्द शुद्ध है कवियत्री। उसके बाद मेढक का क्या होगा, मेढकी, ठीक है, मेढकी। यहां पे बेटा का बेटिया, बेटिया या पुत्री, आप पुत्री लिख दिए, नहीं तो बेटी लिखिए, ठीक है ना, जो शब्द है। बेटा का बिटिया, बेटी, मेढक का मेढकी, कवि का कवित्री, साधु का साध्वी, उसके बाद नेता का नेत्री, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन या पंडितानी होता है, ठीक है ना। इतने शब्द जो है कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में जो है परिवर्तित किए जाते हैं। अब जो है यहाँ पर हमारा लिंग जो है ये समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब कल का अगला टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, हम वचन को देखेंगे। क्या देखेंगे, वचन को देखेंगे। चलिए यहीं पर अब क्लास को जो है समाप्त किया जा रहा है। अब इसको जो है एक दो बार आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अपने मित्रों तक जरूर इस क्लास को पहुंचाइए। जितने समझ लीजिए, जितने आराम से हम पढ़ा रहे हैं, जितने समझ लीजिए जैसा भी हो पाएगा, मतलब जहां से हम समझ पा रहे हैं, परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। चाहे जो भी पेपर आप मिलाइएगा, चाहे पूर्वावलोकन में जा करके देखिएगा दोस्त, वहां से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। सबका समाहित रूप है, हम दे रहे हैं यहाँ पे, एक ही वीडियो में आपको मिल जा रहा है। पका पकाया माल आपको मिल रहा है, खाइए, बस खाइए। उसके बाद फिर जा करके परीक्षाओं में महाभारत का जो है संग्राम लड़के आइए, वहां पर भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। वहां पर भी आप समझ लीजिए विचलित नहीं होंगे, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं हो पाएंगे आप लोग। बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग पढ़िए। न याद हो एक बार दो बार जो है, मान लीजिए तुरंत देखते हैं तो क्लास में कुछ चीजें याद रहती हैं। उसके बाद फिर दोस्तों वो माइंड का नेचर ही ऐसे है कि आज पढ़ते हैं, 4 दिन बाद फिर सफा चेट हो जाता है। तो उसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, नोट्स बढ़िया से बना लेंगे। नोट्स अगर हम बढ़िया से बना रखेंगे तो उसमें से क्या होगा, फिर हम जो भी परीक्षाएं आएंगी कहीं पे हमको जो है भटकने की जरूरत नहीं होगी। हम आसानी से इन सब चीजों को समझने में जो है हमको लाभप्रद होगा ये भी। देखिएगा दोस्त, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ करके वहां से भी मैटर आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल का नाम क्या है, सक्सेस विथ पवन सर। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है दोस्त
इस पर भी आप जोड़ सकते हैं। जो जैसे ई पेपर हो गया, उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में कुछ भी मैटर हो गया, बुक भी कुछ चीजें हैं वहां पर भेजी जा रही हैं, ठीक है ना। जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैटर है आपको इस टेलीग्राम चैनल नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। 89 24 87 49 42 पर मैसेज करके आप लोग हम मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद नाम लिख करके हम उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वहां से भी आप मैटर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसको जो है अपने दोस्तों यारों मित्रों तक पहुंचाइए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए कहीं बाहर जा करके नहीं जा पढ़ पा रहे हैं, तो उनको उन तक जो है इस मैटर को पहुंचाइए दोस्त। हम लोगों का जो काम है इसी पर्पज से किया जा रहा है कि ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई होने ना पाए, ठीक है ना। चाहे जीएस का पार्ट हो चाहे हिंदी का पार्ट हो, हम जो है आसान भाषा में जो है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। कैसे लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जैसे भी हो, जो भी गलतियां हो मान लीजिए, उसको हम सुधारने का फिर से प्रयास करेंगे, है ठीक ना। गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है ना।